तालिबान की नई सरकार से पहले एक बहुत बड़ी खबर है। पंजशीर को अलग देश के रूप में मान्यता दे सकता है अमेरिका। देखिए कितना बड़ा झटका होगा तालिबान के लिए ये। अमेरिकी सीनेटर्स की राष्ट्रपति बाइडेन से डिमांड है। 2 सीनेटर्स ने जो बाइडेन से डिमांड रखी है कि पंजशीर को मान्यता दी जाए अलग देश की तरह। पंजशीर वो धरती, पंजशीर वो जगह है जहां से तालिबान के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। तालिबान के खिलाफ वहां पर पंजशीर में विद्रोही नेताओं ने जंग का बिगुल फूंका हुआ है और उसी पंजशीर को अब अलग देश की मान्यता देने की मांग की है। यहां पर अमेरिका के 2 सांसदों ने पंजशीर में आर्मी बेस तक बना सकता है अमेरिका। यानी ये पूरी खबर पलटती हुई कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान नहीं छोड़ सकता है, ये खबर आ रही है। पंजशीर को अगर वो बेस बनाएगा तो तालिबान के लिए बहुत बड़ा झटका। तो पंजशीर को अमेरिका क्या मान्यता देगा? क्या अमेरिका पंजशीर के विद्रोही नेताओं को मदद देगा? क्या अमेरिका तालिबान के खात्मे के लिए एक बार फिर से अब पीछे से आएगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। आइए जरा इन बारे में समझते हैं। तालिबान को पंजशीर से और बड़ी चुनौती मिलेगी अगर पंजशीर को अमेरिका की मान्यता मिली। क्या असर होगा आपको हम समझाते हैं और क्या असर होगा इसके अलावा। एक तो पंजशीर में मान्यता मिलने के बाद तालिबान को बहुत बड़ी चुनौती। दूसरा, अमेरिका पंजशीर में सेना का दूसरा अड्डा बना सकता है क्योंकि साउथ एशिया में अफगानिस्तान उसका सबसे बड़ा बेस था और वो अफगानिस्तान अगर छोड़ेगा तो उसके पास कौन सा बेस होगा। तो जाहिर सी बात है पंजशीर बहुत मुफीद होगा अमेरिका के लिए। तीसरा, अमेरिका पंजशीर से तालिबान पर नजर रखेगा क्योंकि अमेरिका तालिबान को इतने आसानी से छोड़ के जा रहा है, ये सब लोगों को बड़ा आश्चर्य में डाल रहा है। अब देखते हैं कि क्या पंजशीर यहां पर कोई नया रोल प्ले कर सकता है। मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में? मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, बात करेंगे आपसे। इसके अलावा मेरे साथ सुशांत सरीन है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सुशांत सर आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मोहम्मद आरिफ अब्बासी हैं, पीटीआई नेता, पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बासी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। रोहित शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता वॉशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता, हमारा डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि नई दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम इन दोनों के पास भी जाएंगे, लेकिन सुशांत सरीन सर सबसे पहला कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। पंजशीर को आप कितने अहमियत देते हैं और क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका पंजशीर में कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है? देखिए, अभी तो ये कहना बड़ा असंभव है कि कोई बड़ा रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा। 2 सांसदों ने बोला है और अमेरिकी सांसद अक्सर इस तरीके की चीजें बोलते रहते हैं, लेकिन अमेरिकी हुकूमत के ऊपर उसका कितना असर होगा इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खास तौर पर कि क्योंकि जो अभी तक हुकूमत से जो आवाजें उठ रही हैं वो तो ये अंदेशा दे रही हैं कि अमेरिका ने दोबारा से एक टोपी पहन ली है जो ये पाकिस्तानियों ने और तालिबान ने मिलकर पहनाई है कि दुनिया को सबसे बड़ा जो खतरा है वो आईएसकेपी से है। आईएसकेपी नाम का कोई जानवर जो है वो अगर है भी तो कोई ऐसा जानवर नहीं है जिससे सारी दुनिया को कोई खतरा हो। खतरा है तो तालिबान से है, जिनके सांठगांठ अलकायदा और तमाम दहशतगर्द जो ग्रुप हैं दुनिया भर के, उनके साथ उनकी सांठगांठ है। ये आईएसकेपी तो ये टूटे फूटे जो तालिबान थे, पाकिस्तानी या अफगान, ये तो उनका गोटा है, एक छोटे से कोने में बंद है। लेकिन अमेरिका सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं दे रहा, लेकिन यहां तक बात होनी शुरू हो गई है कि कुछ और मदद भी इनको दे सकता है। तो अगर वो ये करेंगे तो फिर पंजशीर के सपोर्ट करना मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है। एक तो प्रॉब्लम ये, दूसरी भौगोलिक प्रॉब्लम है कि अगर वो सपोर्ट करना भी चाहे तो कैसे करेंगे? रास्ता क्या है उनके पास वहां जाने का? ईरान से जा नहीं सकते। क्या पाकिस्तान, जिन्होंने वैसे ही इनको अफगानियों को और पश्तूनों को और पूरे अफगानिस्तान को एक लिहाज से अपना बांधी बना रखा है, एक कॉलोनी बना लिया है और वहां पर अपने ये पिट्ठू तालिबान को छोड़ दिया है, क्या वो अपने हवाई रस्तों से इनको जाकर पंजशीर की मदद करने देंगे? और सेंट्रल एशिया में भी यही सवाल खड़ा होगा जहां पर रूस का दबदबा है और रूस इस समय तक तो तालिबान का समर्थन कर रहा है। तो क्या वहां से जा सकेंगे? तो मेरे ख्याल रसाई देना एक बहुत बड़ा सवाल होगा। राजनीतिक तौर पर शायद कुछ आवाजें उड़ जाए अमेरिका से, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर उनकी मदद करना मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं आता हूं उस दूसरे सवाल पर, फिर हम बात करेंगे कि जो कोल्ड वॉर हमने देखी सोवियत यूनियन के बीच और अमेरिका के बीच 70s 80s में, क्या वैसी कोल्ड वॉर के जरिए, जैसे अमेरिका पर आरोप लगता है कि उसने तालिबान की मदद की, दूसरे संगठनों की मदद की वहां पर सोवियत यूनियन के खिलाफ, क्या अमेरिका वैसी मदद यहां पंजशीर को कर सकता है?
नहीं, देखिए जिस समय वो सोवियत यूनियन के खिलाफ बाकी लोगों की मदद कर रहा था तो रास्ते तो थे ना जाने के। अभी मेरे को कोई ये बताए ना रास्ता क्या है आपके पास जाने का। ओके, यही भारत की भी तो विडंबना यही है। अगर आप समर्थन किसी का करना चाहें तो कैसे करेंगे? आपको हवाई मिनिमम तौर पर अगर आपके पास जमीनी रूट नहीं है तो आपको हवाई रूट चाहिए। हवाई रूट आपको कौन मुहैया करेगा? ओके, कैसे मुहैया होगा वो? तो ठीक है। वहां पर वो प्रॉब्लम नहीं जब तक सॉर्ट आउट होगी, बाकी तो सारी चीजें फलसफा है ना। बाकी सारी चीजें फलसफा है, पहले रास्ता तो मिले और वो रास्ता ही तो अब छोड़ के जा रहा है अमेरिका वहां से। लेकिन देखिए संजय सोई साहब, एक कमेंट आपका भी चाहता हूं यहां पर। क्या, चलिए आप, क्योंकि आप समझते हैं कि कैसे युद्ध लड़े जाते हैं, आप समझते हैं कि कैसे लड़ाई होती है जमीन पर। पंजशीर के बारे में जितनी बातें कही जा रही हैं कि उनके पास लड़ाके भी हैं, उनके पास, मतलब एग्जैक्ट नंबर तो कहीं नहीं, एब्सोल्यूट नंबर आ रहे हैं कि 9,000 से लेकर 20,000 तक लड़ाके हैं, उनके पास टैंक है, उनके पास एम्यूनिशन है। लेकिन जो अब तालिबान को ताकत मिल चुकी है, पंजशीर को उसके सामने कितनी बड़ी ताकत आंकते हैं आप? नहीं, देखिए पंजशीर का जो सबसे बड़ी ताकत है वो वहाँ की ज़मीनी हालात है, क्योंकि वहाँ जो टेरेन है वहाँ पर जो अप्रोच है वो बहुत मुश्किल है। वो पंजशीर नदी की घाटी के थ्रू ही जाया जा सकता है, जहाँ पर वो निगाह रखे रहते हैं और बार बार कोई भी जो आने वाले हैं उसके ऊपर एम्बुश करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका कहना है गौरव, वो एक बहुत सही बात है कि आज उनका रिसोर्सेज की बड़ी कमी है और उन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। और तालिबान के हाथ में अमेरिका का दिया हुआ हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा लग चुका है और उनको कहीं इस जंग में जो अफगानिस्तान के कब्जे में कोई खास नुकसान भी नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि वो बिना लड़े ही तकरीबन उन्होंने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल। तो जिससे आज उनके भी हौसले बुलंद हैं। लेकिन जो पंजशीर में है उनको ये डर है कि अगर तालिबान उधर हो गया, आ गया, तो उनके ऊपर देखिए इसी डर से जुड़ी एक और खबर दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आप लोगों के पास आता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।